फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, अपने कुछ पर्सनल रीजन और कुछ टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैंने कुछ दिनों से अपने इस चैनल पे वीडियो डाला नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स, अब से फिर एज यूजुअल जैसे पहले वीडियोस वगैरह आया करती थी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, वैसे वीडियोस फिर से अब आया करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आज जो वैकेंसी आई हुई है वो वैकेंसी आई हुई है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक महारत्ना कंपनी है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। और फ्रेंड्स, इसमें कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी आई हुई है। तो आइए पूरे डिटेल देखते हैं कि आखिर इसमें वैकेंसी क्या है, इनकी डिटेल्स वगैरह क्या है। फ्रेंड्स, पोस्ट का नाम है कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल। और हाँ फ्रेंड्स, ये वैकेंसी जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आई हुई है, मतलब कि ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। हालांकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखी जाए 25 है, जो कि कंपनी सेक्रेटरी के ध्यान में रखते हुए काफी अच्छी खासी वैकेंसी है। टोटल 25 सीट इसमें लिए जा रहे हैं, जिसमें कि अनरिजर्व इसमें 11 सीट है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 7 सीट है, एससी 3 सीट है, एसटी 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस 2 सीट है। तो टोटल इसमें 25 सीट हो गई फ्रेंड। और फ्रेंड, जहाँ तक एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि द कैंडिडेट शुड बी द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो अगर आप एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हो और आपके पास अगर आईसीएसआई की अगर मेंबरशिप है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, तो इन्होंने बिल्कुल नॉमिनल से एक्सपीरियंस इन्होंने बता रखा है। इन्होंने बता रखा है कि आपके पास मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपनी सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट में, किसी अनलिस्टेड या लिस्टेड कंपनी में। तो अगर आपके पास अगर 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस किसी लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी में अगर आपके पास अगर है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बता रखा है कि आपके इंटर्नशिप या फिर आर्टिकलशिप की जो एक्सपीरियंस है दैट वोंट बी काउंटेड एज एन एक्सपीरियंस। तो आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है सिर्फ उसे ही माना जाएगा। और जहां तक एरिया ऑफ एक्सपीरियंस का सवाल है, तो सिंपल जो कंपनी सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट में जो चीज हुआ करती है, जैसे आपकी बोर्ड मीटिंग हो गई, कमेटी मीटिंग हो गई, या फिर आपकी आरओसी एमसीए वगैरह की कंप्लायंसेस वगैरह हो गई। तो वो सारी चीज़ जो एक कंपनी सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट में होती है, तो वो सारी चीज़ के पास आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है फ्रेंड्स, तो उन्होंने बता रखा है कि 29 ईयर्स इसकी अपर एज लिमिट है, अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। हालांकि फ्रेंड्स, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करोगे, मतलब कि अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से बिलोंग करोगे, तो 3 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब कि अगर आप 32 ईयर्स के भी हो, इन दैट केस आल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। लाइकवाइज एसटी एससी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब 34 ईयर्स के भी हो, इन दैट केस आल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। लाइकवाइज अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, तो आपको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव, जो कि करंटली 10 ईयर्स का है, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब कि अगर अगर आप 39 ईयर्स के भी अगर हो, इन दैट केस आल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। और फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बता रखी है कि इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा दैट विल बी डायरेक्टली थ्रू इंटरव्यू। मतलब इसमें आपका कोई सीबीटी कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बेसिस पे आपको कॉल किया जाएगा। पहले आप वे लोग आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करेंगे, शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट को वे लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और इंटरव्यू में फिर आपकी जो परफॉर्मेंस होगी, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका फाइनल इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। और फ्रेंड, जहाँ तक आपके सिलेक्शन का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो मिनिमम 40% मार्क्स आपको इंटरव्यू में ऑब्टेन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गो थ्रू दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। लाइकवाइज अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हो या फिर एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, तो मिनिमम आपने अगर 30% अगर मार्क्स अगर इंटरव्यू में लाया है, इन दैट केस ओनली आप एलिजिबल होगे आप इसमें सिलेक्शन के लिए। और फ्रेंड्स, जहाँ तक एमोल्यूमेंट्स का सवाल है, तो फ्रेंड्स आप इसमें देखिए एमोल्यूमेंट्स इसमें सिंपली जो आपकी ई जीरो में जो रिक्रूटमेंट की जाती है एग्जीक्यूटिव की, वही सारी एमोल्यूमेंट्स आपको पेमेंट की जा रही है। हालांकि इसमें से कुछ एक्सेप्शन भी है, जो कि मैं इस वीडियो के लेटर पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो इसमें देखिए आपको बेसिकली ई जीरो में जो स्केल होती है, जो 30,000 की बेसिक, उस पे आपको इसमें एब्जॉर्व किया जाएगा। 30,000 टू 1,20,000 की आपकी बेसिक होगी विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3%। तो इसमें आपको देखिए 30,000 रुपीज आपकी बेसिक हो गई, प्लस आईडी आपको इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, जो कि समवेयर अराउंड अभी 47% आसपास चल रही है ऑफ बेसिक, तो वो आपको पेमेंट दिया जाएगा। प्लस आपको एचआरए पेमेंट दिया जाएगा 8%, 16% और 24% डिपेंडिंग अपॉन द सिटी, आपकी पोस्टिंग कहाँ मिल रही है। प्लस 35% पर्क, जो कि आपको बेसिक का, जो कि आप अंडर कैफेटेरिया अप्रोच दी जाती है, वो आपको दिया जाएगा। तो अभी तक देखी जाए तो जो एक परमानेंट जॉब में जो आपको पेमेंट की जाती है, एग्जैक्टली आपको सेम चीज पेमेंट की जा रही है। उसके अलावा का रिइंबर्समेंट ऑफ मोबाइल एक्सपेंसेस, यानी ये भी आपको जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में होते हैं वही दी जा रही है। लीव का भी जहाँ तक सवाल है फ्रेंड, वो भी जो एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो पावर ग्रिड लेती है, एग्जैक्टली वही आपको सेम दे रही है। 12 डेज आपको कैजुअल लीव आपको दिया जाएगा, 10 डेज का आपको एसएल यानी सिक लीव दिया जाएगा, 30 डेज का आपको अर्न लीव दिया जाएगा। ये अर्न लीव को आप एनकैश करा सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, अब देखिए एक्सेप्शन क्या है। एक एक्सेप्शन जो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे मिल रही है, इन्होंने मेंशन किया कि कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सनल विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी पीआरपी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। फ्रेंड्स, एक बोनस होता है जो कि एग्जीक्यूटिव को पीएसयूज में दिया जाता है,
तो इन्होंने बोल रखा है कि आपको कोई पीआरपी नहीं दी जाएगी, मतलब आपको कोई एनुअल बोनस नहीं दिया जाएगा। अदर देन बोनस जो सारे बेनिफिट्स एक परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को पावर ग्रिड में दी जाती है, ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ आपको दिए जाएँगे, लेकिन आपको बोनस नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाती है आपकी परमानेंट और आपके कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में। और जहाँ तक आपकी एप्लीकेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि 25 दिसंबर 2024 से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 16th ऑफ जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन है। पावर ग्रिड की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ के करियर सेक्शन के अंदर जाके आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार अपने आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख लें, बहुत सिंपल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। अगर आप क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हो विथ 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर आपके पास किसी लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी में है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। आपके पास मेंबरशिप आईसीआईसीआई का होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट है 29 ईयर्स का अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस के लिए, वो एज लिमिट आपके पास होना चाहिए, या फिर इसके अलावा अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हो तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे अगर इसमें ओपिनियन पूछोगे आपको अप्लाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि अगर आप फ्रेशर्स कंपनी सेक्रेटरी है तो डेफिनेटली आपको इसमें अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि आप एक चीज़ आप देखिए फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्चुअल जो वैकेंसीज़ वगैरह आती है, वे लोग कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन पे वे लोग अपने आप को आपको अब्ज़ॉर्ब करते हैं। उसमें आपका मान के चलिए कि आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट उसमें आपका डाउटफुल रहती है, लीव वगैरह जो होती है वो काफ़ी कम आपको दिया जाता है। अलाउंसेस वगैरह काफ़ी कम, क्योंकि वो कंसोलिडेट कर लेते हैं, कम्यूट कर देते हैं सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट देखी जाए 2 ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, बट आपको अगर रेम्युनरेशन वगैरह देखी जाए अदर देन पीआरपी, आपको सारा कुछ एज़ अ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयी की ही पेमेंट की जा रही है। और आपको अगर यहाँ पे आप के और सबसे बड़ी बात है, ये एक महारत्ना कंपनी है। यहाँ पे अगर आपको एक्सपोज़र अगर मिल जाता है, 2 साल 3 साल का एक्सपोज़र लेने के बाद आप किसी अच्छे महारत्ना कंपनी में, आपकी बहुत सारी वैकेंसीज़ परमानेंट बेसिस पर आती रहती है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ वैकेंसी 25 है। जनरली कंपनी सेक्रेटरी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा नहीं आया करती है, 2-4 सीट, 1-2 सीट की ही आया करती है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ सीट भी 25 है, तो एक बहुत गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। एज़ अ फ्रेशर्स ही माना जाएगा, 1 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बहुत कम होती है, तो एज़ अ फ्रेशर्स ही इसे माना जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास अगर 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर है और आप कंपनी सेक्रेटरी हो, तो डेफिनिटली यू शुड अप्लाई फॉर इट। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।